MKM पाकिस्तान बहादुराबाद मरकज से मुत्तसिल पार्क में जनरल वर्कर्स इजलास। MKM के कारकुनान का सिंध के शहरी इलाकों के हुकूक के लिए अपनी सरगर्मियों और काविशों को तेज़ करने का आयाता। आपको बताते चलें कि MKM पाकिस्तान बहादुराबाद मरकज से मुत्तसिल पार्क में जनरल वर्कर्स इजलास हुआ है। MKM के कारकुनान का सिंध के शहरी इलाकों के हुकूक के लिए अपनी सरगर्मियों और काविशों को तेज़ करने का आयाता। शोएब मुख्तार से अपडेट लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, MKM पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद से मुत्तसिल पार्क में जनरल वर्कर इजलास हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान की मौजूदा हालात के तनाजुर में MKM के कारकुनान ने सिंध के शहरी इलाकों के हुकूक के लिए अपनी सरगर्मियों और काविशों को तेज करने के अज़्म का अदा किया है। इजलास से खिताब करते हुए MKM पाकिस्तान के सीनियर मरकजी रहनुमा मुस्तफा कमाल का कहना था कि हमने फैसला किया है कि मुल्क के मौजूदा गवर्नेंस मॉडल को यकसर तब्दील कर देंगे। हम इख्तियारात और वसाइल को आईनी तौर पर पाकिस्तान के लोगों के दरवाजे तक पहुंचाएंगे और इसी में पाकिस्तान की बका है। सिंध की मौजूदा हुकूमत गुज़िश्ता 18 साल में 22,000 अरब रुपये बुनियादी ज़रूरियात 22,000 अरब रुपये जो है वो सूबे पर खर्च कर चुकी है, जबकि बुनियादी ज़रूरियात तक मुहैया करने में सिंध हुकूमत जो है वो नाकाम रही है। सुबह कमाल का कहना था कि हमने फैसला किया है कि मुल्क के मौजूदा गवर्नेंस मॉडल को यकसर तब्दील करें। कराची जख्मी है और उससे खून रस रहा है। कराची को अपने पैरों पर खड़ा किए बगैर पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं किया जा सकता। कारकुनान अपने हुकूक की जद्दोजहद के लिए तमाम तर इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर जद्दोजहद करने में हमारा साथ दें। पार्टी में मौजूद ग्रुप बंदी को पार्टी के आइन के मुताबिक इनका पार्टी इंतखाबात से ही ख़त्म किया जा सकता है, जबकि कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों को उनके आइनी व कानूनी हुकूक दिलाने के लिए हर जमहूरी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मोमिनाबाद टाउन की UC 6 में सरकारी फंड से तामीर होने वाली इमारत तनाज़े का शिकार हो गई। शहरियों और सोशल वर्कर्स का इल्ज़ाम है कि इमारत स्कूल के अहाते में बनाई गई, जिससे इलाके का वाहिद बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल का रकबा कम कर दिया गया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। मोमिनाबाद टाउन में क्लिक के ताउन से इमारत तामीर, मंसूबे में बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ, सवाल उठ गए। सोशल वर्कर शेर अली आजाद का कहना है कि इमारत की लागत 15 करोड़ 27 लाख रुपए जाहिर की गई, जबकि इस नौयत की तामीर पर 1 करोड़ रुपए से जायद खर्च नहीं आना चाहिए था। मामले पर एंटी करप्शन और नैब से रुजू किया जाएगा। मैंने क्लिक से मुकम्मल डेटा ले लिया, जिसमें 15 करोड़ 27 लाख आए हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर है खैबर बिल्डर्स वाले, उनके नाम तमाम लोगों के आ चुके हैं। इंशाल्लाह आगे एंटी करप्शन जाएंगे और नैब जाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और स्कूल की जगह, पहले स्कूल की जगह नहीं है लड़कियों के, और वो और छोटी कर दी इन्होंने, हालांकि ये 7 बना सकते थे रहमान बाबा हाल को छोटा करके। शहरियों ने शिकवा किया कि UC में बॉयज और गर्ल्स का ये एक ही सरकारी स्कूल है, स्कूल का रकबा कम कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि ज़ेर तामीर इमारत बाचा खान हाल के बजाय स्कूल के अहाते में तामीर की गई, जिससे तालीमी इदारे की जगह मुतासिर हुई। इनका मुतालबा है कि मंसूबे की शफाफ तहकीकात कराई जाए। जो पैसा स्कूल में लगाना चाहिए था उन्होंने बिल्डिंग में लगा दिया। मतलब पूरे UC में एक ही स्कूल है। अगर उनको चाहिए कि पैसे बच्चों पे लगाए, स्कूल पे लगाए, तालीम पे लगाएं, लेकिन ये अपनी इमारतें खड़ी करते जा रहे हैं। जैसे 15 करोड़ की इमारत बता रहे हैं, मतलब इसमें से अगर कुछ भी हिस्सा तालीम पे लगाया जाता तो मतलब हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ठीक बेहतर होता। कि इसके ऊपर लागत तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 लाख रुपए के लगभग आई होगी, लेकिन बताया ये जाता है कि ये 15 करोड़ तक इसका बजट पास किया गया। 15 करोड़ ये टियर गार्डर पे है, और किसी भी वक्त कोई तूफान या कोई ऐसे आसमानी बिजली या कोई गड़गड़ाहट हो तो ये मेरा ख्याल है टपकने लगेगा और हो सकता है धर्म तक हुई नहीं हो। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि अगर सरकारी फंड में माली खुर्द-बुर्द हुई है तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अहमद हुसैन के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। सफूरा टाउन की UC नंबर 2 गुलजार हिजरी में तजावुजात का मसला संगीन सूरत इख्तियार कर गया। शहरी कहते हैं कि सड़कें, ग्रीन बेल्ट्स और सेंट्रल आइलैंड्स तजावुजात की जद में हैं, जिसके बायस आमदोरफ्त शदीद मुतासिर हो रही है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट।
सब्जे बरकरार, शहरी रास्तों और सुकून दोनों से महरूम होने लगे। गुलजार हिजरी की मुख्तलिफ शाहराहों, ग्रीन बेल्ट और सेंट्रल आइलैंड्स पर मुबैना तजव्वुज़ात के बाइस शहरों को रोजाना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अफराद का कहना है कि जगह जगह ढाबे और स्नूकर क्लब्स कायम कर दिए गए हैं, जो न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी में रुकावट हैं, बल्कि नौजवान नस्ल पर भी मनफी असरात मुरतब कर रहे हैं। यहाँ पर डब्बू और वो स्नोकर जिसको कहते हैं, ये बड़ी तादाद में लगा दिए गए हैं और यहाँ पे फुटपाथ को घेर लिया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर डेंटर पेंटर ने भी जो है ना पूरे तरीके से घेर लिया है। जो इलाका है हमारा बहुत बड़ी बेहतरीन किस्म की सर्विस रोड है वहाँ पर, और बहुत बड़ी ग्रीन बेल्ट है, दोनों पे कब्जा हो चुका है। हम लोग पैदल चलते हैं, रास्ता ही नहीं, वहाँ बाजार लगने लगे हैं और ये सारा गैर कानूनी। जमशेद साहब ने इसके लिए लिखा के भी दिया, आए दिन डीसी को भी लिखते हैं, मगर कोई एक्शन नहीं होता। यूसी चेयरमैन जमशेद अली और शहरियों के मुताबिक तजावुज़ात की वजह से अस्पताल, मसाजिद, तालीमी इदारों और दफातर तक पहुँचना भी एक बड़ा मसला बन चुका है। कई बार मुतल्लिका हुकाम को शिकायत की गई, मगर सूरत-ए-हाल जूं की तू है। तो यहाँ पर मसाइल जो है ये बहुत अच्छा इलाका हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे एनक्रोचमेंट माफिया, कब्ज़ा माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, तमाम ये माफियाज आकर यहाँ पे बैठ गए हैं, जिसकी वजह से इलाका जो है कच्ची आबादी का मंजर पेश कर रहा है। ये इंक्रोचमेंट में प्रॉब्लम ये होती है कि पीक आवर्स के अंदर ख़ास तौर पे बिल्कुल जगह नहीं मिलती है, ट्रैफिक जैम रहता है और ख़ास तौर पे जब यहाँ हॉस्पिटल के रास्ते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं और लोगों को जो है मरीज़ों को लेके जाने में प्रॉब्लम है। फिर इसके अलावा जो है ये लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये तमाम में कोई भी नहीं देख रहा, ना यूसी देख रही है, ना टाउन देख रहा है, ना कोई इदारे देख रहे हैं जो इनको जो है कंट्रोल कर रहे हैं या इनको जो परमिशन दें। इलाका मकीनों ने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, गैर कानूनी तजावुज़ात का खात्मा किया जाए और आवाम को आमदरफ्त के लिए महफूज और कुशादा रास्ते फराहम किए जाएँ। कैमरामैन अहमद हुसैन के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। रनछोड़ लाइन मार्केट में बदतरीन लोड शेडिंग ने कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर कर दी हैं। दुकानदार कहते हैं कि कारोबारी औकात में कई कई घंटे बिजली की बंदिश से कारोबार ठप हो गया है। जनरेटर चलाने के लिए रोजाना इजाफी अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट। बिजली बंदिश ने कारोबारी पहिए की रफ्तार सुस्त कर दी। रनछोड़ लाइन मार्केट में बदतरीन लोड शेडिंग के बाइस कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर। दुकानदारों का कहना है कि कारोबारी औकात कार के दौरान बार बार और तवील बिजली बंदिश से ग्राहक भी परेशान है और कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। कोई कुंडों का मामला नहीं है, पूरे कराची का ये मामला है। 1.5 घंटे आती है और 3 घंटे जाती है और हम सबको इसका सामना है और कोई लीड नहीं मिल रहा है। यही मसला है, बिल्डिंग वालों की वजह से हम भी परेशान है सब। हम दुकानें तो तकरीबन 80% क्लियर है यहाँ पर, ऊपर घर वालों की वजह से, बिल्डिंग वालों की वजह से बड़ी परेशानी हुई हुई है। बहुत मुश्किल हो चुका है जनरेटर के, एक तो जनरेटर फिर इतना बड़ा लोड लेना और गर्मी के मामला आपके सामने है। इस तरीके से ग्राहक को भी जाहिर सी बात है थोड़ा सा हवा वगैरह हर चीज़ का, रोशनी हर चीज़ चाहिए, मगर वो यहाँ पे जनरेटर वाले अपनी मर्ज़ी से खोलते हैं, अपनी मर्ज़ी से बंद करते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। दुकानदारों ने शिकवा किया कि बाकायदगी से बिजली के बिल अदा करते हैं, इसके बावजूद बिजली की अदम दस्तयाबी के बाइस रोजाना जनरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। 150 रुपए योमिया अदा किए जाते हैं। जनरेटर के भाईजान 150 रुपए रोज के देते हैं, 4,500 उनको देते हैं और 10,000 का बिल भरते हैं। कम क्या होनी नहीं चाहिए यार, आप लोग हमसे टैक्स लेते हो, हर चीज लेते हो, होनी नहीं चाहिए। लाइट ही नहीं आ रही, बिल भरेंगे, लाइट जाएगी 8 घंटे, 9 घंटे, 7 घंटे, जनरेटर चलता ही नहीं है। जनरेटर के पैसे अलग दो, बिजली के पैसे अलग दो। ताजरों ने मुताल्लिका हुकाम और के इलेक्ट्रिक से मुतालबा किया कि रनछोड़ मार्केट समेत तिजारती इलाकों में लोड शेडिंग का मसला फौरी हल किया जाए। कैमरामैन शाहजेब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। गुलशन इकबाल टाउन की यूसी नंबर 6 में मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई शहरी तशवीश में मुब्तला। कहते हैं कि नबोद चौक से फारिया चौक तक दर्जनों दरख्त काट दिए गए, इनकी जगह नई शजरकारी नहीं की जा रही। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। शहर में हरियाली के दुश्मन सरगर्म, शहरियों का माहौल बचाने का मुतालबा। गुलशन इकबाल में खत्म नबूवत चौक से फारिया चौक तक सड़क के तरफ मौजूद सरसब्ज दरख्त अब माजी का किस्सा बनते जा रहे हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक चंद माह के दौरान तकरीबन 50 तनावर दरख्त काट दिए गए, जिससे इलाके का हुस्न मुतासर होने के साथ माहौलियाती मसाइल भी बढ़ने का खदशा है। पहले यहाँ हर तरफ हरियाली थी, अब दरख्त काट दिए गए। गर्मी में इजाफा हो रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। जी, ये दरख्तों के पीछे जो है टिम्बर माफिया लगी हुई है और यहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ जो है दरख्तों को जो काटा जा रहा है। माहौलियात की वैसी शदीद प्रॉब्लम की वजह से हम वैसे ही परेशान हैं, मगर ये है कि यहाँ पे रात को आते हैं या किसी सुनसान टाइम पे आके कट लगा जाते हैं और फिर जो 4-5-6 दिन के बाद जब वो दरख्त विदिन वीक जब गिरता है तो टिम्बर माफिया आती है और वो उसको उठा के ले जाती है। जैसे ये एक दरख्त सबूत आपके सामने। शहरियों का कहना है कि काटे गए दरख्तों की लकड़ी भी ले जाई जाती है, जबकि इनकी जगह
जबकि इनकी जगह नए पौधे लगाने का कोई सिलसिला शुरू नहीं किया गया। मुकामी अफराद का ये भी इल्ज़ाम है कि बाज़ मुकामात पर दरख्तों की जगह तजावुज़ात कायम होने लगी हैं। इन्होंने तकरीबन 50 तो काट दिए हैं और उसकी जगह माफिया आ गया है, उन्होंने वहाँ ठेले भी लगा लिए हैं, सुजुकियाँ भी खड़ी कर रहे हैं वो लोग। यहाँ जमशेद साहब जो यूसी चेयरमैन है, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी कोशिश करी मगर वो भी फेल हो गए। इलाका मकीनों ने गुलशन इकबाल टाउन इंतजामिया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि दरख्तों की बेदरह कटाई का नोटिस दिया जाए। कैमरामैन अहमद हुसैन के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल औरंगी की इंतजामिया ने 43 बरस बाद अहम कदम उठाया है। अस्पताल की हदूद में कायम 5 फार्मेसीज और 1 कैंटीन को ख़त्म करके इस जगह नए तिबी शोबे कायम कर दिए हैं। इंतजामिया ने कहा है कि इस इक़दाम से मरीजों को बेहतर और तेज़ रफ्तार तिबी सहूलियात की फराहमी मुमकिन होगी। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट। अस्पताल का 43 बरस बाद बड़ा इंतजामी इकदाम, कब्जा खत्म, तबी सहूलियात में इजाफा और मरीजों के लिए नए शोबे कायम। औरंगी टाउन के सिंध गवर्नमेंट खतर अस्पताल की इंतजामिया ने अस्पताल की हदूद में कायम 5 फार्मेसियों और 1 कैंटीन को खत्म कर दिया, जिनकी जगह इमरजेंसी काउंटर, इमरजेंसी मेडिकल स्टोर, फार्मेसी स्टोर और सीनियर सिटीजन काउंटर समेत मुतादिद नए शोबे कायम कर दिए हैं। नए शोबों से मरीजों को फौरी सहूलियतें मिलना शुरू हो गई हैं। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राशिद सिराज खानजादा का कहना है कि ये इकदाम अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर, मुनज़्ज़म और बरवक्त तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान कब्जा माफिया के खिलाफ 7 मुकदमात भी दर्ज कराए गए। उन्होंने मजीद बताया कि उन्हें मुख्तलिफ नौयत की धमकियों का भी सामना करना पड़ा, ताहम अस्पताल के मफाद और मरीजों की सहूलियात के लिए कार्रवाई जारी रखी गई। उन्होंने वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचो का ताउन पर शुक्रिया भी अदा किया। अपनी मिनिस्टर हेल्थ साहिबा डॉक्टर अजरा फजल पेचो, अपने सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो मेरे पास मेरे बैग पर इस तरह खड़े थे कि जिसकी बेसिस पर ये सब कुछ हुआ। 19 मेडिकल स्टोर, कैंटीन और इलीगल बिल्कुल कंस्ट्रक्शन के साथ मेडिकल स्टोर यहाँ पे चल रहे थे, जो एक बहुत बड़ी माफिया थी। इंतजामिया के मुताबिक नई सहूलियात के क़याम से इमरजेंसी में आने वाले मरीजों, बुजुर्ग शहरियों और दीगर साइलिन को पहले के मुकाबले में ज़्यादा आसान और तेज़ रफ्तार खिदमत फराहम की जा रही हैं। गर्मी के सताए अवाम के फूड पॉइंट्स पर डेरे। शाह फैसल की फूड स्ट्रीट बनी शहरियों की तवज्जो का मरकज़, जहाँ बारबेक्यू शॉप ने लगाया 200 रुपए में 3 चिकन रोल की डील। मज़ीद जानेंगे शायान अली से। जी बिल्कुल, वीकेंड हो तो कराची के शहरी जो है वो लजीज खाने, चटपटे खाने, उसके साथ साथ जो है वो फास्ट फूड और दीगर इस तरह के आइटम्स की तरफ रुख ना करें तो ये नामुमकिन होता है, क्योंकि कराची के लोग जो है वो मौका ढूंढते हैं, जबकि इसके साथ साथ जो है छुट्टी के दिन को भी भरपूर एंजॉय करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके शाह फैसल पे। यहाँ पर जो है एक फ़ास्ट फूड में मौजूद हूँ। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखा सके कि इस वक्त यहाँ पर मुख्तलिफ फ़ास्ट फूड के आइटम्स जिस पर जो है वो हम देख रहे हैं कि चिकन पराठा और इसके साथ साथ जो है जिंगर और सैंडविच और मुख्तलिफ इस तरह के आइटम्स जो है यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। मेरे साथ दोस्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे, लोग आ रहे हैं, क्या क्या फरमाइश कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, जब से खोला है हमारा तो पब्लिक का बड़ा अच्छा रिस्पांस है। रोल है हमारे, ठीक है, और क्लब सैंडविच है। रोल कितने आइटम्स, कितने किस्म के रोल हैं? रोल जो है हमारे पास जिंगर भी है और चिकन रोल भी है। अच्छा, ये हमारा सिग्नेचर रोल है, ये हम 200 के 3 चला रहे हैं। 200 के 3 डील के तौर पे। और जो जिंगर रोल है वो हम 200 का चला रहे हैं डील के तौर पे। इसके अलावा कौन कौन से आइटम्स हैं? इसके अलावा पिज़्ज़ा है हमारे पास, स्मॉल पिज़्ज़ा, लार्ज, सारे पिज़्ज़े हैं। और क्लब सैंडविच है, अपना बारबेक्यू में, ओ सॉरी रोस्ट है, जिंगर बर्गर है, जिंगर रोल। ये सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ की डिमांड है आपके पास? सबसे ज़्यादा हमारे रोल की जो है ना, 200 रुपये के 3 रोल है, डील है। जी जी जी, उस पर ज़्यादा, और पिज़्ज़े पे भी ज़्यादा हमारा, क्योंकि पिज़्ज़ा भी हमारा स्मॉल 200 रुपये का है, और क्या कहते हैं मीडियम जो है वो 350 का, और लार्ज 450 का। 450 का। अच्छा, ये बताएं कि रश ज़्यादातर कब होता है और क्या सिटिंग एरिया भी है आपने बनाया हुआ है? सेटिंग एरिया भी फ्यूचर में हम ऊपर बनाएंगे, अभी फ़िलहाल हमने जो है फ्यूचर सेटिंग एरिया नहीं है। और बहुत यानी कि मोहब्बत दिखा रही है कराची की आवाम में। हफ्ता एतवार तो यहाँ बहुत ज़्यादा ही रश होता है, अभी भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि लोग आए हैं और लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, इस तरफ मैं कैमरामैन को कहूँगा कि दिखा सके कि इस तरफ ये जो है इस वक्त डील के पराठे जो है दोस्त तैयार कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो गली मोहल्ले के जो दोस्त हैं वो यहाँ पर जो है ख़रीदते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि चटपटे जो है फ़ास्ट फूड की तरफ रुख किया जाता है, तो इस फ़ास्ट फूड की जो वो रेस्टोरेंट की तरफ रुख किया जाता है। और यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि जिस तरह ये फ्राइज़ जो कि स्पाइसी तैयार किए जा रहे हैं, फिर चिकन रोल, फिर इसके साथ जो है दीगर आइटम्स जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, जो कि कराची के शहरी जो है वो शौक़ से इस तरफ जो वो इससे लुत्फ़ अंदोज़ होते नज़र आ रहे हैं। जी।